अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको कैनवसेस के बारे में बताऊंगी। कैनवसेस की पहचान सिखाऊंगी मैं आपको, ताकि कैनवस सस्ता हो या महंगा हो आपको पता हो कि ये अच्छा है या नहीं। इसके अलावा मैं आपको स्ट्रेच कैनवसेस भी कुछ दिखाऊंगी, जिससे आपको आइडिया होगा कि कैसे कैनवसेस लेने हैं, क्वालिटी किन कैनवसेस के साथ अच्छी लगती है। आर्ट गैलरी में भी आपका काम लगना हो या फिर आपका काम इंटरनेशनली आपने शिप करना है, तब भी क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। आई एम टेलिंग यू, पूरी क्वालिटी वाले कैनवसेस को आर्ट गैलरी वाले भी नहीं रखते। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इस वीडियो में मैंने एक अनाउंसमेंट भी करनी है जो कि आपकी काफ़ी फ़ायदे की बात है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा नाम आसिया बारो, मैं एक फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन सेलिंग आर्ट, और आप लोगों को गाइड करने में भी, फ्रॉम मेकिंग टू सेलिंग आर्ट। सबसे पहली पहचान अच्छे कैनवस की ये है कि जब आप उसके ऊपर अपना हाथ रब करेंगे, 1-2 सेकंड में नहीं, थोड़ी देर रब करें हर एंगल में, तो आपको पता चलेगा कि कोई रेगमार जैसी चीज़ लग रही है। जैसे सैंड पेपर होता है ना, उस तरह का इफेक्ट आपको लगेगा, काफ़ी रफ लगेगा आपको, एकदम से टच करने से पता नहीं चलेगा। लेकिन जो थोड़ा सा बेहतर कैनवस होगा वो आपको थोड़ा स्मूथ लगेगा। कुछ आप तेज़ तेज़ भी उसको करेंगे तो वो फिर भी सैंड पेपर जैसा नहीं लगेगा। ऑफकोर्स वो रफ होगा, बहुत स्मूथ तो कैनवसेस नहीं होते, मगर सैंड पेपर का आपको अंदाज़ा है ना, सैंड पेपर काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर होता है उसके अंदर, रफ होता है काफ़ी, ये काफ़ी स्मूथ होगा। सॉलिड पेंट के साथ तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आप पानी मिलाते हैं ना, तो आपको डिफरेंस पता चलता है। ये देखिए, ये वाला बेहतर कैनवस है, ये मैंने पहले का लिया हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा गंदा भी हो गया हुआ है, लेकिन ये नया है। बट दिस वॉज नॉट गुड। कितना रफ है, अगर आप इसके ऊपर देखें, पेंट सही से चल भी नहीं रहा, इसके ऊपर कितना स्मूथली चल रहा है, एंड इसके ऊपर बहुत फ्रिक्शन है। इवन जब ये ड्राई होगा तो मैं आपको इसका इफेक्ट दिखाऊंगी। ये देखिए, एकदम से मैच्योर लग रहा है ये। आई डोंट नो इफ यू कैन सी द डिफरेंस। यहाँ पे जो जैसे जैसे पानी ज़्यादा हो रहा है और पिगमेंट कम हो रहा है, इसके ऊपर बुरा लगना शुरू हो गया है। अभी जब ड्राई होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी इसकी तस्वीर। आप देखें गौर से कि जैसे जैसे ड्राई हो रहा है, तो जो डाइल्यूटेड एरिया था पेंट का, वो एक पैच की तरह लगना शुरू हो गया है। सॉलिड पेंट में इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, मगर आप अगर मेरी नज़र से देखें तो सॉलिड पेंट में भी फ़र्क पड़ रहा है, बिकॉज़ ये लग रहा है सरफेस पे पिगमेंट पड़ा हुआ है, ये टोटल ऑयल के साथ लग रहा है। इसकी ग्रेस थोड़ी सी डिफरेंट है। बहुत बारीक बीनी से आपको देखना पड़ेगा, मगर एक पूरी पेंटिंग में ये बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। और इस तरह के जो पैचेस है ना, ये जैसे बना हुआ है, ये बहुत बुरे लगते हैं पूरी पेंटिंग में। ये वाला अच्छा इफेक्ट देता है। सोचा आपने कोई फूल बनाया है या कोई इफेक्ट दिया है, तो वो पैच की तरह लगना शुरू हो गया, जबकि यहाँ पे वो इफेक्ट एक्चुअली जैसा दिया था आपने वैसा ही आया है। यहाँ पे भी देखें, पिगमेंट रह गया ऊपर, और उसका जो इफेक्ट है टोटल उसके ऑयल्स अंदर चले गए हैं, या जो भी उसके अंदर मिक्स किया होता है इन्होंने मिक्सिंग मीडियम, वो सारा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, बस आप यूज़ कर लें कुछ ऐसा प्राइमर, आई गेस, तब ठीक रहेगा। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने से भी आपको पता चलेगा कि कौन सा कैनवस आपको सूट करता है, या फिर आप मेरे तजर्बे से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। सो या थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़े से डिफरेंट कैनवसेस लेके आप ट्राई करें ज़रूर। आपका स्टाइल हो सकता है डिफरेंट हो, मे बी आपको इस तरह का ज़्यादा सूट करता हो, यू नेवर नो। अगर आप बाहर के बने हुए कैनवसेस लेंगे तो वो और भी ज़्यादा स्मूथ होते हैं। अब स्मूथ कैनवस का क्या फ़ायदा होता है, इसके ऊपर आप पेंट देख रहे हैं, ये थोड़ा स्मूथ कैनवस है, ये रफ़ है। रफ़ कैनवस की भी मैं आपको थोड़े क्लिप्स दिखा दूँगी। मैंने भी रिसेंटली पेंटिंग बनाई है, ऑरिट का ही कैनवस लिया था, मगर उसका अर्थ थोड़ा सा कम था, चौड़ा कम था वो, तो आई थिंक वो आर्टिस्ट क्वालिटी का नहीं था, समथिंग लाइक दैट। बहुत बुरा निकला था वो। मैं आपको दिखाऊँगी क्लिप में साथ ही कि कैसा लगता है। मैं आपको दिखाऊँगी क्लिप में साथ ही कि कितना बुरा उसका इफेक्ट आया। मगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना वाटरी सही लग रहा है। ये पेंट सारा ऊपर रहा है, पिगमेंट इसके ऊपर नहीं है, पेंट कम्प्लीटली ऊपर है, उसका ऑयल्स, उसकी सारा टेक्सचर, उसकी चीज़ ऊपर है। ये बहुत रिच लगता है, इतनी सॉफ्टनेस क्रिएट होती है। ये बस एक पेंटिंग, एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ। ये पेंटिंग देख रहे हैं आप, ये इनकम्प्लीट है, मगर मैंने इसको लाइट के अगेंस्ट रखा आपको दिखाने के लिए कि कितनी सॉफ्टनेस है इसके अंदर, पेंट के कितना बटरी सा इफेक्ट है। हालांकि मैंने बहुत थिन पेंट लगाया है, तो पेंट का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है अगर आपके कैनवस अच्छा होता है तो। अभी तक जो बेस्ट कैनवस मैंने लिया वो विंसर एंड न्यूटन का था ना। वो फटते हैं, आप स्ट्रेच करते हैं उनको अच्छी तरह से खींच के स्ट्रेच कर लें। बाय द वे, मेरी एक वीडियो भी है, मैंने आपको कैनवस स्ट्रेच करना सिखाया होगा उसके अंदर। बट इन केस अगर आपके पास ही मेरी तरह पूरा कैनवस आ जाए, जो कि मैंने ठीक से चेक नहीं किया था, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक क्लियर जेसो ले लें, उसको आप उसके ऊपर कोट्स कर लें, 1 या 2
24 आवर्स आपको पता वेट करना पड़ेगा, तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है इन चीज़ों में। कैनवस अच्छा आ जाए तो अच्छा रहता है। तो इसके कोर्स आप कर लेंगे तो फिर पेंट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और कुछ आपका बेहतर रह जाएगा रिजल्ट। अदरवाइज़ ये है कि कैनवस ढंग का ले लें। बाहर के बहुत अच्छे अच्छे कैनवसेस मिलते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपने लोकल कैनवस लेना है तो फिर आप ऑरिट का ले सकते हैं, जो कि मैं आपको बता रही हूँ काफ़ी वीडियोस से। लेकिन मैंने देखा है कि ऑरिट के भी सारी कैनवसेस का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, थोड़ा आर्टिस्ट क्वालिटी वाला लें, काफ़ी बड़े अर्ज वाला कैनवस। आपको तकरीबन 1 गज़ लेना पड़ेगा एटलीस्ट। मतलब अगर आपने रोल नहीं लेना तो 1 गज़ तो आपको लेना ही पड़ेगा। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ सैम्पल्स स्ट्रेच्ड कैनवसेस के। लेट्स सी, मेरे पास ही पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑरिट का स्ट्रेच कैनवस है और इसकी क्वालिटी मुझे इतनी पसंद नहीं है। आप लाइट थोड़ी सी ऑन कर लेते हैं, डे लाइट है मगर फिर भी नज़र नहीं आ रहा। पर आप देख रहे हैं इसके पीछे कील लगे हुए हैं और ये बड़ा बुरा इफेक्ट देता है। मगर मैं खुद जो कैनवसेस बनवाती हूँ उसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा आता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये वाला मैंने खुद बनवाया हुआ है। ये काफ़ी चौड़ा मैंने बनवाया है, इंटेंशनली मैंने चौड़ा बनवाया है क्योंकि इसका इफेक्ट अच्छा आता है। गैलरी ज़रा में बहुत अच्छा लगता है लगा हुआ। अलबत्ता आपने अगर शिपमेंट करनी है ना तो थोड़ा सा कम भी चौड़ा रखा जा सकता है, जैसे कि ये वाला अभी रिसेंटली मैंने जो भेजे हैं वो मैंने इतने चौड़े भेजे थे। ये भी टेपर्ड है लेकिन इसको टेपर कम किया ताकि ये मजबूत रहे, मगर ये दूसरे वाला टेपर्ड भी ज़्यादा है। और आप देख रहे हैं इसकी लकड़ी कितनी स्मूथ है। मैं आपको ग्लिम्पसेस दिखाऊंगी। मैंने जाके अनीस और इकबाल पे वीडियो बनाई थी, काफ़ी बुरे कैनवसेस थे। आई वॉज थिंकिंग कि मैं भी क्या लेती रही हूँ। हमेशा मैं जब इस तरह की कैनवस भेजती हूँ खुद बना के तो वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं और वो क्वालिटी का ज़रूर मुझे बताते हैं कि बहुत अच्छी है। मगर जो बाज़ार की कैनवसेस हैं उनकी क्वालिटी नहीं अच्छी। अभी इसको मैंने सैंडिंग नहीं की हुई, लेकिन सैंडिंग करके प्रॉपर तरीके से उसकी एजेस को स्मूथ करना पड़ता है। अगर आप खुद बनवाएं तो आप देखें कि ये एजेस नुकीले ना हो। अगर आप खुद बनवाएं तो आप देखें कि ये एजेस नुकीले ना हो, वरना आपका कैनवस फट जाएगा स्ट्रेच करते हुए। यहाँ से कैनवस विद टाइम फटना शुरू हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। लगता है तूफान आएगा, आज बहुत शदीद गर्मी है। पर एनीवेज लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। अच्छा, ये वाले ऑरिट की कैनवसेस जो है, ये जो मैं आपको दिखा रही थी, ये वैसे बुरे नहीं हैं। अगर आप ऑन बजट कुछ लेना चाहते हैं तो ये अच्छे हैं। मैंने बहुत सारे यूज़ किए हैं, ठीक रहते हैं, बहुत लाइट वेट है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। इतनी सैंडिंग वाली कोई इफेक्ट नहीं है। इसको हाथ लगाएं तो बड़े स्मूथ होते हैं, लेकिन अब मैंने देखा है इसकी क्वालिटी गिरती जा रही है। और एनीवेज कुछ थोड़ा सा बेहतर है। कुछ रेडीमेड दूसरे आते हैं बाज़ार वाले जो बाहर से आए होते हैं, वो अच्छे नहीं हैं। सब बहुत ही चाइल्ड लाइक क्वालिटी है उसकी, फॉर सम रीज़न वो अच्छे नहीं है। वैसे बहुत लोग पूछते रहते हैं कि अच्छे कैनवसेस कहाँ से ले। मैं बाज़ार गई थी आप लोगों को यही दिखाने के लिए कि ये अच्छा कैनवस है, ये बुरा है। मुझे सारे ही बुरे लगे, तो मैंने सोचा कि जो मैं खुद कैनवस बनवाती हूँ वही क्यों ना आप लोगों को सजेस्ट करूँ। और आप लोग वो भी ख़रीद सकते हैं मेरे से, क्योंकि मैं एक ब्रांड बना रही हूँ। ये अनाउंसमेंट मैंने करनी थी। AB कैनवस, AB कैनवस से मतलब आर्टिस्ट बेस्ट कैनवस। तो आप लोग ये भी ऑर्डर कर सकते हैं और बजट में आपको बना के दे सकती हूँ। अगर आपको ऐसा कैनवस चाहिए जो कि शिपमेंट करनी है आपने, तो फिर आप थोड़ा सा उसको हम यहाँ से कट करके उसकी वुड को कम रख लेंगे ताकि आपकी शिपमेंट में पैसे ज़्यादा ना लगे। वैसे भी डायमेंशन से भी काउंट होता है, मगर अगर आपने लोकल पोस्ट से, पाकिस्तान पोस्ट से करना है तो आपको डायमेंशन के अलावा की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, तो सिर्फ वेट काउंट होता है। पाकिस्तान पोस्ट बाय द वे अभी बंद है क्योंकि अमेरिका में कुछ टैरिफ्स लगे हैं। मेरा भी आउटलुक नहीं गया, अभी मैं देख ही रही हूँ किस तरह से भेजना है उसको, क्योंकि अमेरिका में कुछ नए रूल्स बने हैं जो कि पाकिस्तान पोस्ट उसको फॉलो नहीं कर पा रहा। बाकी भी कई मुल्कों में बंद है, ऑस्ट्रेलिया में भी, और कई जगहों पे लोकल जो स्टैंडर्ड पोस्ट होती है वो नहीं भेज पा रही अमेरिका। कुछ बनता है उसका तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। अगर आप लोग मुझे कैनवस का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। कम से कम 3 या 4 कैनवसेस एक ही साइज़ के बनवा लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने जो उसका है ट्रांसपोर्टेशन उसको आपने पे करना है। और मैं सिर्फ लाहौर में अभी डिस्ट्रीब्यूट करूँगी क्योंकि मैंने अभी नया काम शुरू किया है। ये मुझे बिल्कुल अभी ज़्यादा दूर नहीं भेजना इनको, कैनवसेस को। अदरवाइज़ अगर आप खुद मंगवा सकते हैं तो फिर आप बेशक मंगवा लें। और अगर ज़्यादा बड़ा कैनवस हो और आप उसके बीच में भी फट्टे लगवाना चाहते हैं कुछ, तो वो भी आप लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कैनवस बना सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। मैंने स्ट्रेच कैनवस की भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। मैंने पूरा सिखाया है कि इसको कैसे स्ट्रेच करना है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते ना तो आपकी लकड़ी भी टेढ़ी हो सकती है
और आपका जो कैनवस है वो फट भी सकता है या विद टाइम आपके कैनवस में झोल भी आ सकता है। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से आपने इसको चढ़ाना है और मैं आपको वीडियो लिंक में दे दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। टेक्निक ये होती है कि कैनवस को आपने टाइट तो चढ़ाना है लेकिन इतना भी टाइट ना हो। अब ये थोड़ा सा ढीला पड़ा है ना, तो ये खुद ही सर्दियों में थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा और इसके बाद ये इतना ढीला नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा मार्जिन रखना होता है ताकि ये फटे ना, वरना ये फट भी सकते हैं कैनवसेस बहुत ईजीली। वाह, खड़ी हो गई है। आप लोगों के अगर क्वेश्चंस हो आर्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। मैं पूरी वीडियो डेडिकेट कर देती हूँ क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, ताकि और लोगों को भी उसका आंसर पता चले। सो आई सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।